एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 72 क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई का मान क्रमशः निकालो। अब ध्यान से देखो, दिस इज़ अ लाइन। अगर ये लाइन है तो मैं यहाँ से लीनियर पेयर यानी कि संपूरक कोण होते हैं, अगर इनको देखूँ तो इनका इनका योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकती हूँ 80 जमा एक्स बराबर है किसके, 180 के। किसके, 180 के। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 180 घटा 80 यानी कि 100। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 100 हो गया तो ये भी एक लाइन है, ये और ये मिलके क्या बना देंगे, 180 डिग्री। तो ये आपके पास कितना आया है, 100। तो 100 जमा वाई बराबर 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 घटा 100 यानी कि 80 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 100, और वाई की वैल्यू कितनी है, 80। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चित्र में जो ए बी है वो समानांतर है सी डी के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स जमा वाई की। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं किसी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो ये एक लाइन है, मेरा काम चल जाएगा। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या लिखोगे, 40 जमा 60, मान लो इसका नाम क्या है, जेड, जमा जेड बराबर है 180। अब ये कितना हो गया, 100। ये 100 यहाँ जमा का है, उस साइड जाएगा तो घटा का हो जाएगा। तो जेड कितना आ गया, 180 घटा 100 यानी कि 80 डिग्री। अब देखो सेंस, क्योंकि सी डी जो है एक लाइन है, सी डी क्या है, एक लाइन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स जमा वाई जमा जेड बराबर 180 डिग्री। संपूरक कोण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स जमा वाई की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये एज इट इज़, जेड की वैल्यू कितनी आई है, 100। ये प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। तो एक्स जमा वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 80। 80 कहाँ है, डी ऑप्शन में। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो लाइनें समानांतर हैं तो एक तिर्यक रेखा उसको काट जाए तो तिर्यक रेखा में बने एक ही ओर यानी कि ये दोनों कितने के होते हैं बेटा, संपूरक यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। चित्र में एल और एम, एल समानांतर है एम के और एल समानांतर है एन के। तो एम और एन भी आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। सॉरी। तो एम और एन भी आपके क्या हो जाएंगे, समानांतर। अगर ये समानांतर हैं तो ये और ये एक ही लाइन पे जो अभी अभी दिखाए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण है, तो इनको जोड़ दूंगी तो कितना बना देंगे, संपूरक यानी कि 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x जमा 4x बराबर 180। तो 6x बराबर 180। तो x बराबर ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में यानी कि भाग में हो जाएगा सीधा सीधा। यहाँ से कितना आ गया, 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 30। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला चित्र में ए बी जो है समानांतर है किसके, सी डी के। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी जो है वो समानांतर है सी डी के, और जो ई जी है और एफ जी है वो क्रमशः इसके समद्विभाजक हैं। अब ध्यान से देखना, जब ए बी समानांतर है इसके तो ये पूरा और ये पूरा 180 बनाएंगे, अभी अभी पड़ी प्रॉपर्टी। ठीक है, मान लो ये पूरा 1 है, ये पूरा 2। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एंगल 1 जमा 2 बराबर 180 डिग्री। रीजन अभी अभी बताया आपको। अब उसके समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब क्या है, उनका आधा आधा आधा। तो इनका आधा करूंगी तो इसका भी आधा करूंगी, तो यहाँ से कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखना बेटा, वो आपको शो क्या कर रहा है। यहाँ से देखो आपको क्या दिखाया, ये जो आपका है आधा, पूरा नहीं, अब आधा आधा यानी कि देख लो कौन से वाला आधा, यानी कि ये जो त्रिभुज बनी हुई है ना, इस त्रिभुज का सिर्फ ये आधे का मतलब ये और ये। जब ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं तो ये कितने का बचा, ये भी 90 डिग्री का बचा। कितने का बचा, 90 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है,
180। ये दोनों मिलके जब 90 बना रहे हैं तो ये कितना बचा, अकेला 90। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, 90 डिग्री। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, चित्र में एल जो है वो पैरेलल है एम के, तो हमें वाई का मान निकालना है। जो ये एल है ये एम के क्या है, पैरेलल। तो ध्यान से देखना, ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री। तो ये 60 और ये, तो 60 जमा मान लो ये आपका है z, z इज इक्वल टू 180। तो देखो बेटा यहाँ से 60 और ये जब 180 बना रहे हैं तो z की वैल्यू ये वहाँ जाके घटा हो जाएगा, 120 आ जाएगा। अब ये 120 है तो ये भी 120, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपके पास 120। अब ये त्रिभुज बन रही है, तो इस त्रिभुज में देखूँ तो 120 जमा 25 जमा वाई बराबर होगा 180। तो 145 जमा वाई बराबर 180। तो y बराबर हो जाएगा 180 घटा 145, यानी कि 35 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। यानी कि डी आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें चित्र में से x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। अब ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं तो ये त्रिभुज है और ये बाहर वाला एंगल है, ठीक है। तो अगर मैं किसी तरीके से ये निकालूं, ये देखो लीनियर पेयर है ये दोनों, ठीक है, लीनियर पेयर रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ से आ गया 100 जमा, मान लो ये z है, तो 100 जमा z बराबर आ जाएगा यहाँ पे 180। 100 जमा z, दिस इज z। तो यहाँ पे आ गया 100 जमा z 180 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 80। ये जमा है वहाँ जाके घटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 180 है तो ये x जो है वो बाहर वाला एंगल और बाहर वाला एंगल दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर है z जमा 60, और z की वैल्यू कितनी आई है, 80। तो 80 जमा 60 कितना आ गया बेटा, 140 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, 140 डिग्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ये है, ये फिगर बनेगी, इसमें नाम दे दो 1 2 3 और 4। ये लाइन कैसी हैं, जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिल रही है, कट कर रही है। मेरे को प्रूव करना है या तो 1 3 के बराबर है या 2 4 के बराबर है। दोनों में से एक प्रूव कर दूंगी, मेरा काम चल जाएगा। मान लो इस लाइन का नाम L है, इस लाइन का M, ठीक है। तो क्योंकि L एक लाइन है तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री का बनाएंगे। तो 1 जमा 2 बराबर 180 डिग्री। ऐसे ही अगर M लाइन है, M अगर लाइन है तो 1 और 4 मिलके 180 का बना देंगे। अब ध्यान से देखो, जब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो क्या आ गया, 1 जमा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4। ये यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यही मेरे को प्रूव करना था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या आ गए, बराबर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाओ अगले पे। अगले में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में किसी त्रिभुज के कोण ये दिए हुए हैं, तो x की वैल्यू निकालो। बेटा त्रिभुज के दिए हुए हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री लिख सकती हूँ सीधा सीधा। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, तीनों को जोड़ दूँ, x जमा 40 जमा दूसरी वैल्यू क्या है, x माइनस 20, और ये माइनस है आपके पास, जमा नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे x माइनस 40 जमा x बाय 2 माइनस 10 बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो x और x 2x जमा x बटे 2, ठीक है। माइनस के 40 माइनस के 20 माइनस के 60 और माइनस के 10, तो माइनस के 70 बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 2 2 दूनी 4, 4x जमा x कितना हो गया, 5x बटे 2 बराबर, ये यहाँ घटा है वहाँ जाके जमा हो जाएगा। तो 180 में अगर 70 को जोड़ूंगे तो कितना आ जाएगा, 250, ठीक है। ये गुना भाग में वहाँ जाके गुना में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5x बराबर है 500, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 500 बटे 5 यानी कि 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 100 डिग्री।
आ गया आपको समझ? ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इसने बोला किसी इस दिए गए चित्र में एल पैरेलल है एम के, समानांतर है। अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समानांतर है तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। तो जो उसने दे रखा है अगर एल एम के पैरेलल है तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन क्या निकली, 1 2 के बराबर और 3 4 के बराबर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर इन दोनों को जोड़ दूँ, ये मान लो तुम्हारी ए इक्वेशन है और ये बी, तो क्या लिखूंगी ए जमा बी। तो देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड, तो 1 जमा 3 बराबर हो जाएगा 2 जमा 4 के। ठीक है, अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तो दिस सिंप्लाइज, उसका मतलब क्या, इसी प्रकार से जो पी क्यू है वो किसके समानांतर हो जाएगी, आर एस के। देखो बेटा, ये जब ये समानांतर होते हैं तो ये कोण बराबर होते हैं। अब ये कोण बराबर हो गए तो लाइनें क्या हो गई, समानांतर। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।